Hello student, good morning. How are you? I think you are fine और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. हम AOD पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसको कहते हैं. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अभी 2 पार्ट 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट हम पढ़ रहे हैं. चौथा पार्ट या कह लो चौथा पार्ट ही पढ़ रहे हैं. पहला रोलेस थ्योरम, दूसरा मीन वैल्यू या लैग्रेंजेस थ्योरम, तीसरा रेट ऑफ चेंज और चौथा पार्ट एरर एंड एप्रोक्सीमेशन. एरर एंड एप्रोक्सीमेशन. एरर एंड एप्रोक्सीमेशन. एप्रोक्सीमेशन. एरर एंड एप्रोक्सीमेशन नाम से ही है, तुम्हें पता है. एरर एंड एप्रोक्सीमेशन आपने कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में, यूनिट एंड डायमेंशन में आता है. उसी का एक पार्ट है dy/dx का, सिंस यहाँ यूज होता है. और क्या यूज होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे बेसिक बात करें कि डिफरेंशियल एप्रोक्सीमेशन होता क्या है या एप्रोक्सीमेशन की बात करें. एप्रोक्सीमेशन एप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन, तो अगर x में स्मॉल चेंजेस डेल एक्स का, x में स्मॉल चेंजेस डेल एक्स का यानी x प्लस डेल एक्स, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y में स्मॉल चेंजेस भी डेल वर्ग. तो अब देखो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स. अब इस स्मॉल चेंजेस की हम वैल्यू निकालें तो डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स. ये स्मॉल इंक्रीमेंट, एक तो हम इसका यूज करें. दूसरा क्या होता है कि अब ये किस पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स. तो डेल एक्स से डिवाइड कर दो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट, इसकी लिमिट ले, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स को ही हम क्या कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स. ये हमसे जो लोग 11th में पढ़े होंगे उनको मैंने बताया होगा कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं. तो अब ये स्मॉल इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालो जरा. तो ये क्या हो गया? डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स. ये स्मॉल, इसी की हमें वैल्यू निकालनी होती है. तो अब एक तो ये हो गया. अब कुछ इसके टर्म देखिए, ये देख लिए. अब इसके कुछ बेसिक टर्म. पहला क्या? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अगर x में स्मॉल इंक्रीमेंट जो है डेल एक्स को, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल एक्स का हो तो डेल एक्स को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं. द इंक्रीमेंट ऑफ, ऐसे लिखो, द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स इन the increment of x, sorry, the increment of del x in x, ये राइट, द इंक्रीमेंट ऑफ
del x in x is called absolute error। मतलब x में जो del x का इंक्रीमेंट होता है, इसी del x को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब दूसरा क्या है? रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयरिंग या डिवीजन। रिलेटिव एरर क्या होता है कि x में जो स्मॉल इंक्रीमेंट del x का हुआ, वो del x अपॉन x को हम कहेंगे रिलेटिव एरर कहेंगे। तो इफ del x is error in x, then del x upon x is called relative। ये कुछ बेसिक टर्म है जिनका क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम यूज करेंगे। रिलेटिव एरर, अब तीसरा टर्म परसेंटेज इन एरर। परसेंटेज मतलब del x अपॉन x। परसेंटेज इन एरर। जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है? del x अपॉन x, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज इन एरर हो जाएगा। इफ del x is error in x, then del x upon x in 100 is called the percentage, is called percentage एरर। ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? x del x को हम, जो x में del x का इंक्रीमेंट होता है, इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और रिलेटिव एरर del x अपॉन x को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। और परसेंटेज एरर और del x अपॉन x इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज। तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में ये बेसिकली CBSE में अब तक जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे, रेट ऑफ चेंज कभी आ जाता है मेंस में और कभी आता है मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजेस थ्योरम से भी जनरली 1-2 पार्ट आता है। लेकिन ये एक पार्ट जो है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ये बेसिकली जो है वो क्या है कि प्योर एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी उठाइए और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन कर डालें। जैसे इसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन। जैसे अगर हम तुमसे ये कहें कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 5 होता है। लेकिन अगर हम तुमसे ये कहें कि 25.4 या 25.3 या 25.7 इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका यूज हम डिफरेंशिएशन में करके निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? उसी का डिफरेंशिएट यूज करते हैं। यूज डिफरेंशियल find the approximate value of 25.3 का स्क्वायर रूट। अब देखना, एक एक स्टेप सीखो। एक पहले टाइप का ये
कि किसी का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से हमें निकालना, 4th रूट, 10th रूट, 25th रूट, कुछ भी निकालना, तो हम कैसे निकालते हैं ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन कैसा रहा होगा, स्क्वायर रूट का फंक्शन, y इज इक्वल टू रूट एक्स के फॉर्म में, क्योंकि यही 25.3 का तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके नेबरहुड पे परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर क्यूब रूट रहता तो परफेक्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट रहता तो परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल। तो यानी x जो हो गया बच्चे, ये क्या हो गया 25, क्योंकि तुम्हें पता है 25.3 में जो x 25 है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब दूसरा क्या है, तो इसमें स्मॉल जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ 0.3। अब देखो इसका हम dy बाई dx निकालें, तो देखो dy बाई dx निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2x की पावर माइनस, तो ये क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। अब देखो डेल y जो होता है वो dy बाई dx इंटू क्या होता है डेल x के बराबर। तो dy बाई dx की वैल्यू ये है और x की जगह 25 कर ले तो 2 रूट 25 और इंटू डेल एक्स का मतलब कितना भाई 0.3। अब ये देखो कितना आ गया 0.3 अपॉन 10, तो ये हो गया 0.03। ये डेल वाई के हर स्टेप देख लो हमने क्या किया, इसके परफेक्ट स्क्वायर नेबरहुड पे देख ली, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और स्मॉल एरर देख लिया डेल एक्स, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। डेल एक्स की वैल्यू 0.3, फिर dy बाई डी, और ये हमने तुम्हें बताया ये कि नेबरहुड पे डेल वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स कहते हैं। अब फर्दर देखो, फर्दर क्या है, अब जो ये होता है y प्लस डेल y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखो ये जो y प्लस डेल वाई है, y की वैल्यू क्या है रूट एक्स और ये 5, तो ये तो देखो y 5, ठीक, और डेल y जो हुआ डेल y यही वैल्यू एफ एक्स की है, तो डेल y यानी एफ एक्स प्लस डेल एक्स यानी कितनी किस फंक्शन की तुम्हें वैल्यू निकालनी है 5 प्लस डेल एक्स यानी 5.3 की वैल्यू y प्लस डेल y की कितनी वैल्यू है 5 और डेल y की कितनी है 0.03। तो अब देखो क्या हो गया 5.03, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और यूज लिखो क्वेश्चन, यूज डिफरेंशियल find the approximate value of 0.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली। अब जरा आप देखो कि इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो ये बेसिक पे आ जाए कि ये फंक्शन किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू
रूट एक्स। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? एक्स की वैल्यू जो होगी परफेक्ट स्क्वायर 0.64, तो डेल एक्स क्या होगा? डेल एक्स कितना होगा? -0.04 होगा। 64 में से 0.04 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.6 आ जाएगा। इसी का स्क्वायर रूट हमें निकालना। तो हमारे कहने का मतलब नियरेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, उससे कोई लेना देना। अब इसमें dy बाई डी एक्स निकाल, तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो गया? 1/2 और x की पावर -12, तो 1/2 रूट एक्स ये 0.64, तो 0.64 1 2 इंटू 0.8, तो ये हो गया 1.6 dy। तो डेल वाई क्या? dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/1.6 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना है? -0.04, तो -0.04 है इसकी वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करें तो क्या आएगा? डेल, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? सॉल्व करें, ये 2 प्लेस पे, ये भी 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे, तो ये 16, तो ये हो जाएगा -0.32। तो एक 0 और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लेना, मैं लगता है कि एग्जैक्ट ही निकाला। अब देखो डेल वाई की जो वैल्यू हो गई ये हो गई। अब देखो क्या होता है कि वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये देखो, ये लिखना ही पड़ता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। डेल एक्स की वैल्यू जब हम रखेंगे तो एफ ऑफ एफ वाई की वैल्यू कितनी है? पॉइंट, कहाँ है पॉइंट? इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख लोगे तो 0.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। ये हो गया, तो 0.6 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये हो गया 0.8 में से ये माइनस कर दो 0.025 और इनको सिंप्लीफाई कर दो 0.025, तो 0. क्या आ गया? ये आ गया 0.27। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 775, ये आंसर। तो ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन है जब तुम्हें किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल। अब दूसरे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है उस पे डिस्कस। सेकेंड टाइप कि एक फंक्शन दिया रहे, फंक्शन कोई दिया रहे और तुमसे ये पूछा जाए कि उसकी तुम वैल्यू निकालो। कैसे? जैसे लिखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी में ही है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01, f of 2.01 where fx is equal to, where fx is equal to 4x square plus 5x plus 2।
ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन में यूज है, तो अब देखो इसका क्या यूज है। एक तो तरीका है कि x की जगह 2.01 रखो और खूब देर तक सिंप्लीफाई करो, फिर आंसर आएगा। लेकिन अब हमें इसका डिफरेंशिएशन में यूज करना है, डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे, तो ये देखो कि इसको पहले हम डिफरेंशिएट कर दें f डैश x, तो ये क्या हो गया 8x और प्लस 5। अब देखना डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू कितनी है, x की 2 है और डेल x की वैल्यू कितनी है 0.0, ये f डैश x। अब देखो कि तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है कि f डैश x की, मतलब x की जगह 2 रख दो, तो f डैश 2, 8 2 जा कितना हो गया 16, 8 2 जा 16 और प्लस 5 20, f डैश 2। तो अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है कि f, ये फॉर्मूला आप जानते हो, f ऑफ x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x प्लस डेल एक्स एफ एक्स प्लस f डैश x इंटू डेल एक्स। एफ एक्स का मतलब x की जगह 2 रख के सीधे सीधे आप वैल्यू निकालो, 2 एफ एक्स प्लस डेल एक्स है, तो x की जगह कितना है 2 और डेल एक्स की जगह 0.01 है, तो ये क्या हो गया 2.01 एफ एक्स x की जगह 2 रख दो, 2 रखोगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 और प्लस 2 और f डैश x की ये वैल्यू है 21 इंटू डेल एक्स कितना है 0.01। इन सबको आप सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये 2 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस 10, 16 और प्लस 10 और 2 2 जा 4, 16 प्लस 10 26 28 और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 28.21 अप्रॉक्सीमेटली। फिर से देख लो एक बार हमने क्या किया कि हमें एफ एक्स ये कोई फंक्शन दे रखा है f 2.01, तो इंटीजर वैल्यू में हम सेलेक्ट करें तो x इज इक्वल टू 2 होता है और डेल x कितना होगा इसका 0.01, f डैश x निकाल लो 8x हो गया, f डैश 2 निकाल लो, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स ये y होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एफ एक्स या y और ये f डैश x इंटू डेल एक्स, तो f2 की इसकी वैल्यू निकाल दिया, फिर ये सिंप्लीफाई कर दिया। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये नोट कर लिए, थर्ड टाइप का क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन, फाइंड the approximate change of the volume of cube, volume of of side x meter, of side x meter caused by increasing the side by 2%, caused by increasing the side by
2%। 2% इसकी साइड इंक्रीज हो रही है, तो इसका अप्रोक्सीमेट चेंज साइड में 2% चेंजेस हो रहा है, तो इसका अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब। तो dv बाई dx जो होता है वो कितना हो गया? 3x। तो अब देखो dv बाई dx जो हो गया वो 3x स्क्वायर, तो डेल v जो होगा वो क्या होगा? dv बाई dx इंटू डेल एक्स। तो dv बाई dx इंटू डेल एक्स। अब देखो कि वॉल्यूम dv बाई dx की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर, और डेल एक्स 2% है, तो 2% है, किसका 2% है? x का 2% है, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 2x अपॉन 100। ये तो यही जो है अप्रोक्सीमेट इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0.06 x क्यूब मीटर। ये आंसर। ये एक सेकंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। कुल इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन हैं। एक आध और हम कर दे रहे हैं तुम्हें, एक स्पेयर का करें। इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर, क्वेश्चन लिखो, इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर is measured by 9 centimeter. Sphere of radius with error of 0.03 centimeter. Then find the approximate error of approximate error of calculating surface area. Find the approximate change in surface area. अब देखो रेडियस कितना दे रखा है? r 9 सेंटीमीटर, और इसके मेजर करने के बाद जो डेल आर एरर होता है वो 0.03 ये होता है। तो अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर। r 9 है वो बाद में रख लेंगे। तो ds बाई, तो डेल एस इज इक्वल टू डेल एस इक्वल टू डी एस बाई डी आर इंटू डेल आर। तो डी एस बाई डी 8 पाई आर 9 और इंटू 0.03। तो ये डेल एस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.1 कितना हो जाएगा? ये 972, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इतना क्या हो जाएगा? 2.16
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। ओके, थैंक यू।